आज हम देखने वाले हैं एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति ने जो भर्तियां निकाली है उनमें लैब अटेंडेंट को ही देखेंगे सिर्फ। उसमें क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी पोस्ट आई है, कैसा एग्जाम होगा, किस माध्यम से एग्जाम होगा, उसका सिलेबस कितना होगा, सिर्फ इसी के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनबीएस। एनबीएस का फुल फॉर्म होता है नवोदय विद्यालय समिति, जिसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है किसकी, लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकाली है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हुआ था 12 जनवरी 12/1/2022 से, और जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 10/2/2022 को। तो इसमें पोस्ट की बात करें, जो अनरिजर्व कैटेगरी है यूआर, उसकी पोस्ट सबसे ज्यादा है, 59 पोस्ट है। और उसके बाद जो है ईडब्ल्यूए, इसकी पोस्ट 14 है। और ओबीसी एनसीएल, इसकी पोस्ट 38 है। इसके बाद जो पोस्ट है वो एससी की है और एसटी की है। एसटी में मात्र 10 पोस्ट है, एससी में 21 पोस्ट है, एसटी में 10 पोस्ट है। और इसकी जो टोटल पोस्ट की बात करें हम, टोटल जो पोस्ट है वो है 142। और ये सिलेक्शन के बाद कहाँ पे आपको नौकरी देंगे, तो इसकी बात करें तो ये है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, कहीं पर भी वो दे सकते हैं। नोटिफिकेशन में नॉर्थ और ईस्ट का लिखा हुआ है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं एज। एज क्या रहेगी, एक तो ये रहेगा फैक्टर। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और आपका पे स्केल कितना रहेगा। तो सबसे पहली बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th पास है और लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा है, तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हैं। क्या 10th हो प्लस डिप्लोमा। लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा हो, ये नहीं है तो एक और उसमें दिया है कि आपकी 12th हो साइंस स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से हो सकती हो। साइंस स्ट्रीम से आपकी 12th हो, तो ये तो इसकी जो है क्वालिफिकेशन है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें एज की, तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच। 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और पे स्केल को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पे स्केल जो है वो लेवल फर्स्ट का है, लेवल फर्स्ट का इनका पे स्केल है, यानी 18,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये तक का जो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। यानी जब आपकी नियुक्ति होगी तो वो 18,000 रुपये से सैलरी शुरू होगी। इसमें विभिन्न भत्तों के बारे में भी बताया गया है, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। पे स्केल के बाद हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या होगा इसका। सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस को मेन रूप से 4 पार्ट में बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हो रीजनिंग एक फैक्टर है जो सिर्फ 15 नंबर का है। इसमें ज्यादातर सरल सवाल ही पूछे जाएंगे, जैसे वर्बल रीजनिंग से हो सकते हैं, जैसे वेन्यू डायग्राम वगैरह जो होते हैं, ज्यादातर डायग्राम से ही इसके क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग में। जैसे आप देखते हो कोडिंग डिकोडिंग, ये एक अच्छा है, एक या दो तो आपको मिलेंगे इससे। और डिकोडिंग,
तो रीजनिंग की तैयारी भी हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से कराई जाएगी, इसके टीचर भी आएंगे। तो आपको रीजनिंग की यदि तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका, रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस, जिसे हम बोल सकते हैं जनरल स्टडी। जनरल अवेयरनेस भी 15 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा, तो इसमें अपने जो सामाजिक विज्ञान है थोड़े क्वेश्चन वहां से आएंगे, और जो अपना करंट अफेयर्स है उससे ज्यादा प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ 15 नंबर का है, तो इसकी तैयारी भी हम कराएंगे। जनरल अवेयरनेस के बाद तीसरा जो पार्ट है वो काफी सिंपल है, जिसमें जनरल इंग्लिश है, और जनरल हिंदी है। तो ये दोनों पार्ट जो हैं, जनरल इंग्लिश 15 नंबर की है प्लस जनरल हिंदी 15 नंबर की है, इसका टोटल मार्क्स 30 है। तो जनरल इंग्लिश में क्या, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, पैसिव एक्टिव वॉइस वगैरह पूछी जाएंगे आपसे, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश भी काफी सरल पार्ट होगा इसका। और जनरल हिंदी है, यानी आप समझ सकते हो कि स्पेशल हिंदी में किस लेवल का पूछा जाता है और जनरल हिंदी में और किस लेवल का पूछा जाएगा। इसमें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, ये सभी पूछे जाएंगे। तो जनरल हिंदी की जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसकी काफी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या रहा है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी आपने देखा ही ऊपर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए 12th, या फिर 10th क्लास के बाद डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो एक ही चीज पर केंद्रित है कि साइंस स्ट्रीम को लिया जाए, साइंस स्ट्रीम से ही सिलेबस उठाया गया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसमें मात्र इतना होगा, क्योंकि ये 10th लेवल तक लाने की कोशिश की गई है, 10th और 12th में से काफी हार्ड नहीं लिया जाएगा, काफी कठिन सिलेबस नहीं है इसका। तो ये पीसीबी ग्रुप में रहेगा। पीसीबी ग्रुप में जिसने ने 12th की है उसे काफी फायदा है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इसका सिलेबस रहेगा। और 9th और 10th एनसीईआरटी में से भी काफी पार्ट कवर किया जाएगा इसमें। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है ये पूरे 60 नंबर का है, यानी आप समझ सकते हो कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, 120 मार्क्स का है, जिसमें 15 नंबर की रीजनिंग है, 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, 15 की जनरल हिंदी है, 15 की जनरल इंग्लिश है, और जो टोटल मार्क्स होगा वो 60 होगा, प्लस 60 सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। आप समझ सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन के कितने चांस अपने हो सकते हैं यदि हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है तो, क्योंकि आधे से ज्यादा पेपर अपने ही उसी से बनना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आएगा, पीसीबी, यानी अब 60 को आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी 20 नंबर की फिजिक्स रहेगी, 20 नंबर की केमिस्ट्री रहेगी, 20 नंबर की बायोलॉजी रहेगी। जिसमें से मैं आपको जीव विज्ञान का एक मोटा सिलेबस दिखाऊं तो वो इस तरीके से होगा। जीव विज्ञान में क्या आ सकता है आपका, एक आएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण से एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलना है। वर्गीकरण हुआ, जैसे एक होता है जैवाणु, बायोमोलिक्यूल, इससे भी आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। बायोमोलिक्यूल के बाद हम देख सकते हैं इसमें जो डीएनए वाले पार्ट्स हैं, डीएनए वाला सिलेबस में भी काफी आएगा। बायोमोलिक्यूल के अंदर डीएनए से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं, जैव विविधता, उससे भी आएगा। एक इकोलॉजी, इकोलॉजी से तो आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न आराम से मिलेंगे। इकोलॉजी का जो सिलेबस है वो काफी सरल भी है और उससे काफी हद तक आपको प्रश्न मिलने देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। इससे भी आपको एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो जैव, ये इतना इसका एक बेसिक मोटा मैंने आपको सिलेबस बताया। इसमें एक जो वंशागति वाला चैप्टर है,
उससे कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हो, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल के बारे में बताया है। इसके बाद जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे तो 2-4 प्रश्न आपको मिलने ही हैं। सूक्ष्म जीव वाले पार्ट से 2-4 प्रश्न आपको मिलने ही हैं। और बायोलॉजी का जो डेली यूजेस वगैरह जो हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उनसे भी काफी हद तक के प्रश्न होंगे। तो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर कवर किया जा रहा है। आपको वीडियोस वगैरह सभी वहीं पर मिल जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चैनल पर जाके चेक कर लें, वो एनवीएस के नाम से ही वीडियोस डली हुई हैं। एनवीएस लैब अटेंडेंट सिलेबस, लैब अटेंडेंट में बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो उस तरीके से आपको मिल जाएंगी। इसमें हम देखें, इसके बाद देखने वाले हैं हम केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी काफी आसान है। केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ टफ चीजें नहीं है, ये 10th लेवल तक का है। केमिस्ट्री में हम देखें तो इसमें सबसे मेन चीज जो होगी वो डेली यूज होंगी। डेली यूसेज में जैसे हम किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन गोली दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, सामान्य चीजों में ये आ जाती हैं, इनका भी उपयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मत समझना कि इसमें काफी टफ पूछा जाएगा, काफी टफ नहीं पूछा जाएगा, सिंपल ही रहेगा, 10th लेवल तक ही रहेगा। कुछ नामकरण वगैरह जाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी काफी चीज आ जाएंगी। और इसके बाद जो मेन चीज है वो है एलिमेंट। एलिमेंट से काफी प्रश्न उठ सकते हैं। एलिमेंट्स में क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो मेन चीज देखें हम तो एस और पी से प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस हैं। एस और पी से जैसे हेलोजेंस में भी काफी प्रश्न आ सकते हैं। हेलोजेंस भी काफी अच्छा टॉपिक है इसमें। और इसके बाद जो जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे, है ना। और न्यूमेरिकल की आप चिंता बिल्कुल मत करें केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल 1 या 2 इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि पेपर आप खुद सोचिए कि इसमें यदि उन्हें 12th लेवल का लेना होता पेपर तो वो 10th वालों को शामिल नहीं करते। उन्होंने 10th वालों को भी शामिल किया है डिप्लोमा के साथ, तो पेपर 10th लेवल तक का ही बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 11-12 से कुछ ये टॉपिक लिए जाए, लेकिन वो काफी कठिन नहीं होंगे। और एक बात का आप ध्यान रखें, आप ज्यादा न्यूमेरिकल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना भागें, थ्योरी देखें। थ्योरी से काफी प्रश्न उठने की संभावना इस बार बन रही है। पिछले जो पेपर्स थे उनमें भी थ्योरी से प्रश्न उठे थे, तो इस बार भी थ्योरी से प्रश्न आ सकते हैं। काफी ज्यादा प्रश्न थ्योरी से ही होंगे। न्यूमेरिकल वाले प्रश्न 1 या 2 होंगे, तो उनकी चिंता आप ना करें। वो स्किप हो भी गए तो भी आपके पास काफी पार्ट बचेगा। इसके बाद फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम देखें, फिजिक्स में का सिलेबस हमने अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से देख लें। नहीं तो मैं फिजिक्स का आपको एक जनरल नॉलेज दे जाऊं तो फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा आपसे 10th लेवल में, फॉर्मूलेस वगैरह, बीमाएं, मात्रक, भौतिक राशियां जो हैं, मूल मात्रक वगैरह, ऐसा ही मात्रक आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ थोड़े सवाल होंगे धारा, विद्युत धारा पर कुछ नियम वगैरह से क्वेश्चन उठा लिए जाएं, जैसे फ्लेमिंग के जो नियम है या विद्युत धारा, न्यूटन के नियम है उन पर, क्योंकि ये बेसिक है, 9th 10th में आपने पढ़ रखा है तो उससे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिलेबस का डिस्कशन होगा अपना, है ना। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस देखने वाले हैं हम। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आप याद रखना। नेगेटिव मार्किंग में क्या है कि यदि आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो 1/4 हिस्से अंक काट लिए जाएंगे जो सही प्रश्न होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किसके माध्यम से, पहले तो एग्जाम किसके माध्यम से कराया जा रहा है, तो जो आपका एग्जाम होगा ना वो CBT के माध्यम से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जैसे देखो आपका एक
जो सेंटर बनेगा, सेंटर पर आप जाएंगे और वहां पर आपको एक कंप्यूटर मिलेगा जिस पर आपको ये प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उस पर सोल्व करना है। तो एक तरीके से ऑनलाइन होगा ये। और इसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो टाइम ड्यूरेशन में देखें हम, टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम है, 120 प्रश्न है इसमें, है ना। इसके बाद हम देखें कि एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज एक बड़ा टॉपिक है। तो लैंग्वेज वाई लैंग्वेज होगा, मतलब ये हिंदी में भी होगा प्लस ये इंग्लिश में भी होगा। यानी पेपर जो दिया जाएगा आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिलेगा, आप दोनों में से किसी एक को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हम देखें इसमें आपको सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें यह है कि आपको जो 120 नंबर का पेपर हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जिसके अंक होंगे उसके आधार पर मेरिट बनी जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधी भर्ती है, मतलब पेपर दिया, यदि आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद मोटे मोटे पॉइंट हमने सभी कवर कर लिए हैं। इसके बाद यदि आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन की फीस जनरल और ओबीसी वालों के लिए है वो 750 रुपये है। कितनी है? 750। और ST SC वालों को और फायदा है, ST SC वालों की फीस ही नहीं लग रही है। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे वहां पे 0 फीस लिखा आएगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद है हम देखें इसमें, तो इसका रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पे करोगे। तो इसके रजिस्ट्रेशन की फुल वीडियो हमने हमारे चैनल पे दी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, कोई गलती ना हो, इसलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन आप कहाँ करेंगे, तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा नवोदय की वेबसाइट पर, navodaya.government.in। इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यदि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर इस एग्जाम की काफी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जो नई वीडियोस आएंगी वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑन करें।